बीए, बीएससी, बीकॉम पार्ट 1 में ऑनलाइन एडमिशन के लिए सभी छात्रों को फॉर्म कैसे भरना है, इसके लिए यूनिवर्सिटी ने दिशा निर्देश जारी किया है। तो इस वीडियो में हम लोग देखेंगे वो क्या है दिशा निर्देश। साथ ही साथ 4 वर्षीय स्नातक जो है आज कौन कौन से यूनिवर्सिटी में शुरू हो रहा है, क्योंकि कहीं आपका 20 मई को शुरू हुआ है, कहीं 21 को, तो कहीं आपका 22 मई को शुरू हो रहा है। और जहां 22 मई को शुरू हो रहा है वहां लास्ट डेट जो है वो आपका 7 जून रखा गया है। यानी 22 मई से लेकर 7 जून तक छात्र जो है वो ऑनलाइन आवेदन कर सकेंगे। और कैसे ऑनलाइन फॉर्म भरना है इसका दिशा निर्देश जो है यूनिवर्सिटी ने जारी कर दिया है। तो जो भी छात्र फॉर्म भरने वाले हैं बिल्कुल ध्यान से देख लीजिएगा। ऑफिशियल जो दिशा निर्देश जारी किया गया है, गाइडलाइन जारी किया गया है, उसी गाइडलाइन के तहत आपको आवेदन करना है। अगर आप गलत फॉर्म भर देते हैं तो आपका पैसा भी जाएगा, फॉर्म भी रिजेक्ट हो जाएगा और साल भी बर्बाद जाएगा। क्योंकि नया सेशन है तो पहले अच्छे से देख लें, समझ लें, उसके बाद ही फॉर्म भरें। देखिए, जहाँ कल से एडमिशन शुरू था, जो 21 तारीख से शुरू था, वहाँ भी छात्र जो है डर के कारण फॉर्म ही नहीं भरे, क्योंकि नया सेशन है। छात्र को साइबर कैफ़े वाले पे भी भरोसा नहीं है, साइबर कैफ़े वाले को भी पता नहीं है कैसे क्या करना है। इसलिए पहले दिन केवल और केवल 100 आवेदन आए हैं और कल से आवेदन में तेज़ी आएगी। इसके लिए जो है नोटिफिकेशन जारी किया गया है कि आपको अच्छे से पढ़ लेना है कि क्या क्या आपका गाइडलाइन है, कैसे आपको कोर्स का चयन करना है, उसके बाद ही आपको ऑनलाइन एडमिशन कराना है। क्योंकि पहले जो आप सोचते थे कि चलो साइंस ले लेते हैं, परीक्षा जो है वो तो ऐसे भी चोरी करके ही पास करनी है, तो आर्ट्स क्यों ले, गेस्ट पेपर जाके लिखना ही है तो आर्ट्स क्यों ले ले, साइंस ही ले लें। जब चोरी करके पास करना है तो आर्ट्स लेने से अच्छा है कि साइंस ले लें, फिजिक्स ऑनर्स ले लें, मैथ ऑनर्स ले लें, केमिस्ट्री ऑनर्स ले लें। ऐसा चलता आ रहा था। तो अगर ये भावना है तो ये भावनाओं को आप त्याग दीजिए। यहाँ पे सारे गाइडलाइन जारी किए गए हैं कि अब जो भी यहाँ पे ऑनर्स पेपर आप चूज करेंगे वो 4 साल तक आपको पढ़ना पड़ेगा और 4 साल के बाद आपको डिग्री दी जाएगी। उसके लिए आपको एग्ज़ाम में बैठना होगा और उसका एग्ज़ाम जो है वो लिया जाएगा। थ्योरी के साथ साथ प्रैक्टिकल भी अलग तरीके से लिया जाएगा। पहले का प्रैक्टिकल समाप्त हो जाएगा, यानी पहले जो प्रैक्टिकल होता था कॉलेज में उस तरह के प्रैक्टिकल नहीं होंगे। जो आपको क्लास में पढ़ाया जाएगा उसी तरह का प्रैक्टिकल जो है वो कॉलेज में कराया जाएगा। यानी बिना पढ़े आप पास नहीं कर सकते हैं, एग्जाम भी आपको पढ़कर ही देना होगा। कोई भी गेस्ट पेपर या आपका गाइड जो है वो काम नहीं करेगा। इसलिए ऑनर्स पेपर चुनने के समय आपको कुछ दिशा निर्देश दिए गए हैं, बिल्कुल ध्यान से देखेंगे वो क्या क्या पॉइंट है, उस पर आपको चयन करना है। और अगर आपके 45% मार्क्स हैं तो आप ऑनर्स पेपर किसी सब्जेक्ट को भी बना सकते हैं जिसमें आपका 45% मार्क्स है। ये आपका सेम स्ट्रीम में है, लेकिन साइंस वाले आर्ट्स लेते हैं तो उसमें कोई कंडीशन यहाँ पे नहीं होता है। पूरी जानकारी देखेंगे स्टेप बाय स्टेप, कहाँ आपका 22 मई से शुरू है, सब कुछ जानेंगे। बस ध्यान से पूरी वीडियो देखते रहिए, स्किप थोड़ा सा भी नहीं कीजिएगा। सारी जानकारी इसी वीडियो में देने जा रहे हैं। यहाँ पे सबसे पहले ये हम देख लेते हैं कि कहाँ कहाँ जो एडमिशन जो है वो आपका चल रहा है और कहाँ आज से चलेगा। इसके लिए आपको biharhelp.in पे आ जाना है, ठीक है। जब सर्च करेंगे तो ये पेज आपका खुलेगा और यहाँ पे आपको यूनिवर्सिटी सेक्शन आपको देखने को मिलेगा। यहाँ पे किनारे में एडमिशन का सेक्शन बना हुआ होगा। तब कहाँ कहाँ एडमिशन चल रहा है पहले ये देख लीजिए, उसके बाद देखेंगे फॉर्म कैसे भरना है, क्या दिशा निर्देश जारी किया गया है। तो पहले एक नज़र में ये देख लीजिए कहाँ पहले शुरू है और कहाँ आज शुरू होने वाला है। मुंगेर यूनिवर्सिटी की बात कर ले तो ऑनलाइन आपका शुरू हो चुका है, ठीक है। उसके बाद देखेंगे वीर कुंवर सिंह यूनिवर्सिटी, तो यहाँ पे लिंक पे क्लिक करेंगे, ये भी आपका ऑनलाइन आपका शुरू हो चुका है। इस लिंक पे क्लिक करेंगे, आप यहाँ से ऑनलाइन करेंगे। उसके बाद पाटलिपुत्र यूनिवर्सिटी की बात कर ले तो आज से आपका ऑनलाइन शुरू हो जाएगा। आज 22 मई से आपको यहाँ पे आके ऑनलाइन करना है। सारी जानकारी देंगे, पूरी जानकारी लेते रहिए। बराबू मुजफ्फरपुर यूनिवर्सिटी, जहाँ के बारे में बोल रहा था कि अभी तक 100 ही फॉर्म भरे गए हैं, तो यहाँ भी आपका जो है एडमिशन शुरू हो चुका है। पटना यूनिवर्सिटी में इस बार कोई एग्ज़ाम नहीं लिया जा रहा है, बिना एग्ज़ाम के ही आपको मार्क्स बेसिस सिलेक्शन होगा। यहाँ भी एडमिशन की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। तो छात्र जो है पटना यूनिवर्सिटी में भी ले सकते हैं, पाटलिपुत्र यूनिवर्सिटी में भी आज से शुरू कर दिया गया है। तो अब एक एक करके यहाँ पर दिशा निर्देश बताते हैं, क्या दिशा निर्देश जारी किए गए हैं और किस दिशा निर्देश के तहत जो है वो आपको फॉर्म यहाँ पर भरना है। अब यहाँ से देखिए, जिस भी यूनिवर्सिटी में आपको एडमिशन लेना है उस यूनिवर्सिटी पे आप क्लिक करके आप जो है ऑनलाइन एडमिशन जो है वो यहाँ पे करा सकते हैं, ठीक है। जिस भी यूनिवर्सिटी पे आपको एडमिशन लेना है यहाँ पे आप क्लिक करेंगे, यहाँ पे लिंक आपको मिल जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे देख लीजिए कि फॉर्म जो है वो आपको कैसे भरना है, क्या गाइडलाइन जारी किए गए, जो कि वीडियो की शुरुआत में मैं बताया वो गाइडलाइन क्या है, ताकि आपका फॉर्म गलती ना हो सके, ठीक है। देखिए डायरेक्ट लिंक यहाँ पर आपको मिल जाएगा, इस लिंक पर आप क्लिक करेंगे
देखिए कुछ डॉक्यूमेंट्स बताए गए हैं जो कि आपके होने चाहिए एडमिशन के टाइम में। ठीक है, तो डॉक्यूमेंट्स पे देख लें। सबसे पहले आपके पास आधार कार्ड होना चाहिए, 10वीं का मार्कशीट और प्रमाण पत्र होना चाहिए जो भी आपको 10th स्कूल से मिला है। 12वीं का आपका टोटल सर्टिफिकेट चाहिए, मार्कशीट चाहिए। ठीक है, सिर्फ मार्कशीट है तो भी काम चल जाएगा। कैरेक्टर सर्टिफिकेट चाहिए जो कि आप जहाँ से आप 12th पास किए, चाहे वो स्कूल से किए हैं या कॉलेज से किए हैं, वहाँ से मिलेगा। प्रोविजनल सर्टिफिकेट चाहिए जो कि आपको स्कूल या कॉलेज से मिलेगा जहाँ से आपने 12th पास किया है। जाति प्रमाण पत्र, अगर आप ओबीसी हैं, अगर आप एससी हैं, एसटी हैं या ईबीसी हैं तो आपको जाति प्रमाण पत्र यहाँ पे लगेगा। ठीक है, दिव्यांग प्रमाण पत्र, अगर दिव्यांग है तो लग सकता है। इकोनॉमिकल वीकर सेक्शन में अगर आते हैं तो उसका प्रमाण पत्र भी आपको देना होगा। दाखिला हेतु ऑनलाइन भरे गए आवेदन फॉर्म का प्रिंट आउट। अब प्रिंट आउट को संभाल कर रखना है क्योंकि जब कॉलेज में वेरिफिकेशन होगा, जो कॉलेज में आपका नाम आएगा तो वहाँ पे आपको प्रिंट आउट लेके जाना होगा। मोबाइल नंबर आपको एक्टिव होना चाहिए और ईमेल आईडी भी आपका एक्टिव होना चाहिए। कम से कम 12 पासपोर्ट साइज फ़ोटो आपको रखना है। ठीक है, अब बोलोगे सर ऑनलाइन में तो स्कैन होता है, तो स्कैन तो हो जाएगा लेकिन सेम फोटोग्राफ आपको 12 रखना है क्योंकि 4 साल का कोर्स है, 8 सेमेस्टर में है, तो इसलिए सेम फोटोग्राफ 12 से अधिक रखें तो भी आपके लिए बेनिफिट्स होगा। तो ये डॉक्यूमेंट्स हो गए और ज़्यादा डिटेल्स यहाँ पे देखते हैं कि क्या गाइडलाइन दिए गए हैं, क्या आपको गलतियाँ नहीं करनी है। एक बार डेट पे यहाँ पे ध्यान से देख लीजिए, जहाँ आज से आपका ऑनलाइन आवेदन हो रहा है, 22 मई से आपका ऑनलाइन आवेदन हो रहा है, वहाँ लास्ट डेट जो है वो 7 जून रखा गया है। ध्यान रखेंगे सभी यूनिवर्सिटी में लास्ट डेट जो है वो अलग अलग है, तो आपको कन्फ्यूज नहीं होना है। जैसे आपका मुजफ्फरपुर यूनिवर्सिटी की बात कर ले तो वहाँ पे 30 जून लास्ट डेट था, है ना, और एडमिशन जो है 20 मई से ही शुरू कर दिया गया था। लेकिन यहाँ पे पाटलिपुत्रा की बात करें तो यहाँ पे 22 मई से शुरू है और 7 जून लास्ट डेट है, इसलिए लास्ट डेट में आपको कन्फ्यूज नहीं होना है। आप जितना जल्दी आवेदन कर दें उतना जल्दी आपके लिए अच्छा होगा, क्योंकि यहाँ पे देखिए जो नियम बताए गए उसमें साफ साफ बोला गया है कि विश्वविद्यालय की ओर से आरक्षण रोस्टर के नियमों का पालन करते हुए मेरिट लिस्ट के अनुसार 3 राउंड में ऑनलाइन कटअप जो है वो जारी किए जाएंगे और इसके आधार पर कॉलेज में एडमिशन होगा। यानी 3 राउंड, फर्स्ट लिस्ट, सेकेंड लिस्ट और थर्ड लिस्ट जारी होगा। नामांकन प्रक्रिया 2 जुलाई को खत्म हो जाएगी। ठीक है, उसके बाद देखिएगा यहाँ पे क्रेडिट की बात की गई है। 4 वर्षीय स्नातक कोर्स जो है 160 क्रेडिट में पूरा होगा। अब ये क्रेडिट क्या है, तो 4 वर्षीय स्नातक कोर्स 8 सेमेस्टर में 160 क्रेडिट में पूरा होगा। हर सेमेस्टर में 20-20 क्रेडिट दिए जाएंगे, यानी कि बोला गया है 8 सेमेस्टर में, तो हर सेमेस्टर में 20 क्रेडिट दिया जाएगा। एक क्रेडिट संबंधित विषय में कम से कम 10 घंटे की शिक्षक व छात्र की सहभागिता अनिवार्य है। यानी एक क्रेडिट जो होगा वो 10 घंटे की होगा, जिसमें टीचर और छात्र की सहभागिता होनी चाहिए। मेजर कोर्स में 80, माइनर में 32, मल्टीडिसिप्लिनरी में 9, एबिलिटी में 8, स्किल में 9 और वैल्यू एडेड में 6, इंटर्नशिप में 4 और रिसर्च प्रोजेक्ट के लिए 12 क्रेडिट निर्धारित है। यानी इस तरीके के मार्क्स जो है वो इस बार आपको देखने को मिलेंगे, यानी बिल्कुल नया हो जाएगा। तो आप जब फॉर्म भर रहे हैं तो बिल्कुल इस बात का ध्यान रखें। सबसे ज़्यादा और इम्पॉर्टेंट बात है, ऑनर्स पेपर चूज करते समय बिल्कुल ध्यान रखेंगे। भूल कर भी अपने दोस्त का ऑनर्स पेपर देख कर नहीं लीजिएगा कि वो फिजिक्स ऑनर्स ले रहा है तो हम भी ले लेते हैं, मेरा 45%, 55% मार्क्स तो है ही, क्या जाता है। तो इस बात को ध्यान रखिएगा। जिस सब्जेक्ट में आपको रुचि है, जो सब्जेक्ट आपको आसान लगता हो, उसी सब्जेक्ट को ऑनर्स पेपर बनाएं, ना कि अपने फ्रेंड की देखा देखी। इस बार बिल्कुल नहीं करना, क्योंकि पहले से छात्र के मन में ये रहता था कि चलो चोरी करके ही तो पास करना है, गेस पेपर पढ़ के ही तो पास करना है, कोई भी ऑनर्स पेपर ले लेते हैं, क्या फ़र्क पड़ता है। तो इस बार ऐसा नहीं करना है, आपको इस बात का ध्यान रखिएगा। सारी जानकारी आपको समझा दी गई है, नहीं तो आपका 4 साल भी बर्बाद जाएगा और आपका ग्रेजुएशन भी पूरा नहीं होगा, और पूरा भी होगा तो मार्क्स अच्छे नहीं आएंगे। क्योंकि इस बार मार्किंग का पैटर्न देख रहे हैं किस तरीके से, इस बार क्रेडिट पे आपका मार्किंग मिलेगा, यानी मार्किंग का पैटर्न ही बदल दिया गया है। ठीक है, जिसमें टीचर की भी सहभागिता होगी, यानी 10 घंटे में शिक्षक और
जो स्टूडेंट है वो मिलकर क्या मार्क्स ला रहे हैं, उस हिसाब से आपको मार्किंग मिलेगा, यानी पढ़ाई का लेवल जो है इस बार हाई हो जाएगा। ठीक है, इस बात को समझते हुए ऑनर्स पेपर का चयन करें। ठीक है, बने रहें इस चैनल पे, जो भी अपडेट आएगी आपको मिलती रहेगी। और पाटलिपुत्रा यूनिवर्सिटी का आज से शुरू हो रहा है और बाकी सारी यूनिवर्सिटी में शुरू है। तो जैसे ही आपका पाटलिपुत्रा का भी लिंक एक्टिव होता है आपको स्टेप बाय स्टेप करके मैं बता दूंगा। चैनल के साथ बने रहें, ग्रेजुएशन की हर अपडेट आपको मिलती रहेगी। आगे एग्ज़ाम कब होगा, एग्ज़ाम में कौन से क्वेश्चंस आएंगे, इस चैनल के थ्रू आपको हेल्प किया जाएगा, जैसे इंटर के एग्ज़ाम में हेल्प किया गया था। तो बने रहिएगा और टेलीग्राम ग्रुप जरूर से ज्वाइन कर लीजिएगा। ठीक है, ताकि आपको किसी तरह की दिक्कत ना हो आगे फ्यूचर में। मिलते हैं आपसे नई वीडियो में नई अपडेट के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।